हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, जिसमें अभिकथन दिया गया है, असर्शन दिया गया है कि आईवीएफ एक महिला के शरीर के बाहर निषेचन है। उसके लिए कारण दिया गया है, रीजन है 8 ब्लास्टोम ईयर तक के जायगोट को फैलोपियन ट्यूब्स में स्थानांतरित कर सकते हैं। हमारे पास 5 विकल्प हैं, जिनमें पहला विकल्प है कि असर्शन और रीजन यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा है दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प है कि ओनली अभिकथन सत्य है, कारण गलत है, असत्य है। अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है, या दोनों ही असत्य हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ 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 क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले आईवीएफ को जानेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो निषेचन से संबंधित है, निषेचन है, लेकिन ये निषेचन इन विट्रो है। इन विट्रो का मतलब होता है पात्र निषेचन। पात्र या प्रयोगशाला में निषेचन, यानी कि शरीर से बाहर बाह्य निषेचन, जिसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। यानी कि जीव शरीर के बाहर, जीव शरीर से बाहर आउट निषेचन, बाहर निषेचन। ये निषेचन जो होता है वो शुक्राणु व अंडाणु का करवाया जाता है। यानी कि जो निषेचन है वो किसके लिए है, जब शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलकर जाइगोट बना रहे हैं या युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाते हैं। ये निषेचन हम बाहर करवा रहे हैं, प्रयोगशाला में करवा रहे हैं, जीव के शरीर से बाहर करवा रहे हैं। इस निषेचन से युग्मनज होता है, वो एक कोशिका होती है, धीरे धीरे फिर 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, कोशिका विभाजन करके 4 कोशिका। इस तरीके से धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से। यहाँ पे जैसे ही भ्रूण अपना तैयार हो गया, जैसे भ्रूण तैयार होता है जाइगोट से, ये जाइगोट है यानी कि युग्मनज है, इससे धीरे धीरे तैयार होता है भ्रूण। इस भ्रूण को मादा के शरीर में ट्रांसफर करना होता है, यानी स्थानांतरित करना होता है। जब ये भ्रूण 8 कोशिकाओं तक है, यानी कि जब भ्रूण के अंदर कोशिकाओं की संख्या 8 है, तब ये भ्रूण मादा में फैलोपियन ट्यूब नलिका में स्थानांतरित करेंगे। यदि भ्रूण 8 कोशिकाओं से ज्यादा है, 16, 32 या 64 कोशिकाएं, तब इस भ्रूण को सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। यदि भ्रूण में कोशिकाओं की संख्या है 8 तक है, यानी कि युग्मनज से लेकर 2 सेल, 4 सेल या 8 सेल तक है, मैक्सिमम 8 सेल तक है, तो इसको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करेंगे। या 8 कोशिकाओं से ज्यादा अगर अवस्था है तो इसको गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे। अब हम देखते हैं अपना अभिकथन पे चर्चा करते हैं। अभिकथन दिया गया है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
एक महिला के शरीर के भार निषेचन है, बिल्कुल सत्य है, शरीर से भारी होता है, जीव के शरीर से बाहर होता है। कारण दिया गया है कि 8 ब्लास्टोमियर तक के जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ पे 8 कोशिका, हर एक कोशिका को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, हर एक कोशिका को ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। तो 8 ब्लास्टोमियर तक के जायगोट को कहाँ स्थानांतरित करेंगे, कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में। ये बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कारण जो है विकथन की व्याख्या करता है क्या, कि आईवीएफ, अभिकथन में दिया गया है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, महिला के शरीर से बाहर हो रहा है। तो इस बारे में कारण कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ पे अभिकथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ब। असर्शन और रीजन, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण रीजन कथन की सही व्याख्या नहीं है, यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।